स्वागत है आपका राहुल के साथ राजस्थान के सफ़र के एक नए एपिसोड में। आप तो जानते ही हैं कि मैंने राजस्थान के बहुत से हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस को अपनी इस सीरीज़ में कवर किया है। कभी आपको प्राचीन गढ़गणेश मंदिर के दर्शन करवाए तो कभी हवा महल का इतिहास बताया, कभी जल महल की सुबह दिखाई तो कभी नाहरगढ़ की शाम, कभी आमेर पैलेस में हाथी की सवारी करवाई तो कभी जयगढ़ किले में रखी दुनिया की सबसे बड़ी तोप जेवाण से आपको रूबरू करवाया, कभी सिटी पैलेस में रखे विशाल चांदी के कलश दिखाए तो कभी जंतर मंतर के अनोखे यंत्रों के बारे में बताया, कभी चाय बाग की चाय पिलाई तो कभी जस किचन का मटन खिलाया। हर कहानी के अपने किरदार और सफ़र की अपनी एक मंजिल होती है, लेकिन आज का एपिसोड कुछ खास है क्योंकि इस एपिसोड में बात मंजिलों की नहीं बल्कि रास्तों की होगी, क्योंकि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। एक दशक पहले भारतीय सड़कें अक्सर मजाक और उपहास का विषय हुआ करती थी। आपको वो चुटकुले तो याद ही होंगे, इन इंडिया वी डोंट ड्राइव ऑन लेफ्ट ऑफ द रोड बट व्हाट इज लेफ्ट ऑन द रोड। जैसे जैसे भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने बुनियादी ढांचे के विकास में प्रगति को जारी रखा, ये चुटकुले धीरे धीरे फीके पड़ गए। भारत सरकार ने सड़क नेटवर्क को उन्नत किया और बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवेज का निर्माण, आधुनिकीकरण एवं विकास किया, जिससे एक समय उपहास की जाने वाली ये सड़कें सराहनीय संपत्तियों में बदल गईं और कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक विकास में वृद्धि हुई। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन से एक बार एक पत्रकार ने कहा, अमेरिका दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, इसलिए यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं। रोनाल्ड रेगन ने उन्हें तुरंत सही किया और कहा, अमेरिका की सड़कें बहुत अच्छी हैं, इसलिए अमेरिका दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए अच्छी सड़कों का होना अपरिहार्य है, क्योंकि वे कुशल और लागत प्रभावी परिवहन की नींव रखती है। एक अच्छा सड़क नेटवर्क व्यापार और वाणिज्य के नए रास्ते खोलता है, विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण और निवेश को बढ़ावा देता है। यह बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर उन्हें सशक्त बनाता है, जिससे शहरी ग्रामीण विभाजन कम होता है। अ वाइड स्प्रेड रोड नेटवर्क रिड्यूसेस द अर्बन रूरल डिवाइड। इसी पृष्ठभूमि में नया खुला दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे भारत की प्रतिबद्धता का एक गौरवपूर्ण प्रतीक है। लगभग 270 किलोमीटर फैला ये आधुनिक एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को गुलाबी शहर जयपुर से जोड़ने का काम करता है। आगे चलकर यही एक्सप्रेसवे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को दिल्ली से जोड़ने का काम करेगा। आज के हमारे सफर का साथी है भारत के आर्थिक विकास को गति देने वाला नया, आधुनिक और शानदार दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, जो अपने स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस और पिक्चरस्क सीनिक व्यूज के लिए जाना जाता है। हरियाणा और राजस्थान के खेतों से गुजरता ये एक्सप्रेसवे आपकी रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस है, जहां आप अपने समवन स्पेशल को ले जाना चाहेंगे। अगर आप बाइकिंग या ड्राइविंग के शौकीन हैं और वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ सनराइज या सनसेट का मजा लेते हुए शहर से दूर किसी ढाबे तक ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो आपको इस एक्सप्रेसवे को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। इस एक्सप्रेसवे पर हर 50 किलोमीटर पे आपको बड़े QSR रेस्टोरेंट्स जैसे कि मैकडी के साथ कई नॉर्थ इंडियन स्टाइल ढाबे भी देखने को मिलेंगे, जहाँ की गर्म मसाला चाय और छोले भटूरों के तो क्या कहने। इसके अलावा यहाँ सभी नेसेसरी पब्लिक एमिनिटीज जैसे कि क्लीन हाइजीनिक वॉशरूम्स, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, पार्किंग और गार्डन्स भी ऑपरेशनल हैं। आपको यहाँ बहुत से फूड ट्रक्स भी मिल जाएंगे जो अलग अलग कुजीन और फ्लेवर्स की डिशेस सर्व करते हैं। गुड़गांव या फरीदाबाद से इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद करीब 100 किलोमीटर ड्राइव करके आप टोकस रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, जहाँ की नॉर्थ इंडियन थाली कमाल की होती है। पास में ही पेट्रोल पंप, PUC सेंटर और मैकेनिक शॉप्स भी अवेलेबल हैं। ज़रा सोचिए, इस लंबी ड्राइव के बाद व्हाइट बटर से लदे और तंदूर में सिके बड़े बड़े पराठे और धुआं उड़ाती गर्म दूध की चाय मिल जाए तो मानो सारी थकान पल भर में गायब हो जाए। थोड़ा सब्र कीजिए, इस ढाबे का डिटेल्ड फूड रिव्यू जल्द ही मेरे चैनल पे आएगा। अगर आप सिर्फ लॉन्ग ड्राइव और फूड एंजॉय करने के लिए इस एक्सप्रेसवे पे आते हैं तो आप यहाँ से यू टर्न भी ले सकते हैं। कुछ और दूर आगे चलकर आपको ये पूरा एक्सप्रेसवे चमकीले पीले रंग के फूलों से सजा हुआ मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि इन खूबसूरत फूलों का नाम क्या है? मैं आपको बताता हूँ। इन्हें येलो ट्रम्पेट बुश, येलो बेल्स या फिर टकोमा स्टैंड्स कहते हैं और ये पूरे साल खिलने वाला एक ट्रॉपिकल पौधा है, जिसे यहाँ अमेरिकी उपमहाद्वीप से लाया गया है। सूरज की रोशनी में चमकते ये फूल ऐसे लगते हैं मानो इस एक्सप्रेसवे पे सोना बिखरा पड़ा हो। हरे भरे खेतों और अरावली पहाड़ियों के बीच से गुजरता ये शानदार एलिवेटेड एक्सप्रेसवे और इसमें खिले रंग बिरंगे फूल आपको रोककर अपनी खूबसूरती की सराहना करने पे मजबूर कर देते हैं। कुछ और दूर आगे चलकर हम दौसा पहुंचते हैं, जहां से हमें जयपुर के लिए एग्जिट लेना होता है। अब वक्त है इस शानदार एक्सप्रेसवे से विदा लेने का। यहाँ से हमें मिलता है NH21 जो सीधा जयपुर को जाता है। अगले 70 किलोमीटर के इस सफ़र में मोहनपुरा, बस्सी और कनौता जैसे कई छोटे शहर आपके बगल से गुजरेंगे। जब दूर खड़ी अरावली की पहाड़ियाँ आपके बिल्कुल नज़दीक आ जाएं, तो समझ लें कि आप गुलाबी शहर के करीब पहुँच चुके हैं। पलक झपकते ही ये पहाड़ियाँ आपके सामने आ जाती हैं और आपको इनके अंदर से गुजरने वाली एक टनल मिलती है। टनल के उस पार है हमारे सफ़र की मंजिल, एक समय के राजपूत महाराजाओं की राजधानी जयपुर। टनल से बाहर आते ही आपको पिंक सिटी की गुलाबी दीवारें, चौक और श्रृंगार नजर आते हैं।
जयपुर के ढेर सारे अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए मेरी ट्रैवल स्टोरी टेलिंग सीरीज रॉयल्स ऑफ राजस्थान के बाकी एपिसोड्स देखना ना भूलें। इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार, अलविदा, जय हिंद।